जैन धर्म अनादिकालीन परंपरा की श्रृंखला में अपने आप को समाहित किए हैं। भारत देश का एक आदर्श परंपरा का जो रूप है वह श्रमण संस्कृति मानी जाती है। अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर हुए और वे अनंत तीर्थंकर जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया। बीच बीच में जब जब तीर्थंकरों का अभाव हुआ आचार्यों ने आगे बढ़ाया, आचार्य भगवंतों ने आगे बढ़ाया। भगवान महावीर स्वामी इस युग के प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव जगत उपकारी प्रजापति, संसार में आज जो कुछ भी देखने में आ रहा है आदि ब्रह्मा ऋषभदेव की परम उपकारी करुणा का परिणाम है, जो उन्होंने अपने तीर्थंकर पद के प्रोटोकॉल से हट करके सारे जगत के लिए षट कर्म की व्यवस्था बनाई। अनादि अनंत काल में कभी भी किसी भी तीर्थंकर का यह कार्य नहीं होता, लेकिन ऋषभदेव ने जगत की उस वेदना संवेदना को समझ करके और एक करुणामय उपदेश दिया। आज जो सारा जगत सुखमय जी रहा है वह सारा श्रेय जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव को जाता है। वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभदेव को उच्चासन प्राप्त है। उसके बाद अजितनाथ आदि और भी 23 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद भगवान महावीर स्वामी उस युग में हुए जहाँ हिंसा का तांडव नृत्य धर्म के रूप में हो रहा था। उन्होंने अपनी परंपरा को ऐसे अहिंसामयी सूत्र में ढाला और सारे जगत को एक शंखनाद दिया, जियो और जीने दो। लेकिन प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं रहती, परिवर्तनशील रहती है। खास तौर से भरत ऐरावत क्षेत्र में षट कालों का परिवर्तन चलता रहता है। उस परिवर्तन की नियत नियोग की धारा में भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए। उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, श्री गौतम स्वामी, श्री जम्मू स्वामी, सुधर्म स्वामी। इसके बाद एक जिस परम पवित्र पावन भूमि पर अपन सब बैठे हैं, कुंडलगिरी पर, अननुबद्ध केवली त्रिलोय परिणति यशी बसव आचार्य महाराज के अनुसार श्रीधर केवली ने इसी कुंडलपुर की पहाड़ी पर से मोक्ष प्राप्त करके इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र बनाया। उसके बाद कोई भी केवली भगवान नहीं हुए। बाद में 5 सुत केवलियों ने यह परंपरा संभाली। अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्यों के साथ इस आर्यावर्त को श्रमण संस्कृति से सुभाषित किया, पवित्र किया। बहुत सारी विपरीत स्थितियाँ बनी। उसके बाद जाकर के क्रम से सुत की परंपरा धीरे धीरे अवच्छिन्न होने लगी। धीरे धीरे सुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षेम घटने लगा और धीरे धीरे अंगों के अभाव होते हुए परंपरा का निर्वाह करते हुए अंत में अर्हत बलि महाराज हुए। अर्हत बलि इस परंपरा के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर हुए थे। इस अक्षुण्ण परंपरा तीर्थंकरों की परंपरा में एक ऐसे चौराहे पर खड़े हुए थे जहाँ पर उनको निर्णय करना, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद ये पहला निर्णय लेना पड़ा। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ये कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अर्हत बलि के सामने, पूजवर के सामने पाटलिपुत्र ने पटना के अंदर एक महाश्रमणों का सम्मेलन हुआ, जिस पर उन्होंने एक ऐसे चौराहे पर स्थित होकर के एक घोषणा की, अक्षुण्ण प्रभायमान संघ की अखंडता को 4 भागों में विभाजित किया और उन्होंने 4 संघों की स्थापना की। उनमें मूल संघ जो माना जाता है नंदी संघ माना जाता है, और नंदी संघ के नंदी गांव में प्रथम चतुर्मास होने से उसको नंदी संघ की स्थापना की। उनके आचार्य महाराज को इंद्रा सुत अवतार जो कथा है
उस कथा के आधार पर उसी परंपरा में मांगनंदी महाराज हुए पूज्यवर आचार्य महाराज, उसी परंपरा में आचार्य भगवंत जिनचंद्र हुए और जिनचंद्र की परंपरा में परम पूज्य कुंद कुंद भगवान हुए, कुंद कुंद महाराज हुए। और कुंद कुंद महाराज ने एक ऐसी आमना का, एक ऐसे आदर्श का, एक ऐसी नीति दी समाज के लिए कि लोगों ने जैन धर्म की आमना को, दिगंबर जैन धर्म की आमना का नाम को परिवर्तित करके कुंद कुंद मूल आमना से नाम से सुशोभित किया। किसी मूल धारा को दूसरे नाम से परिवर्तित करने वाला कोई व्यक्ति इतना आदर्श होता है, इतना महान होता है, तीर्थंकरों के समान जिसका प्रभाव होता है, तब कहीं जाकर उसकी बताई हुई परंपरा उस नाम से सुशोभित होती। आज सारी दिगंबर जैन समाज कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार अपने आप की सारी क्रियाएं करता है और उनकी आमना को स्वीकार करने में अपने आप को गौरवान्वित प्रतीत होता है, करता है कि हम कुंद कुंद मूल आमना के हैं। कुंद कुंद महाराज के बाद प्रकीर्णक इतिहास के अनुसार उमा स्वामी महाराज उस आचार्य पद को संभाला, उनकी परंपरा को संभाला। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के बाद अनेक आचार्यों की परंपराएं विभाजित हुई और ये विभाजित होते होते 10वीं शताब्दी में पूज्यवर जिनसेन स्वामी तक आई। दक्षिण भारत के बहुत बड़े आचार्य हुए जिनसेन स्वामी, उन्होंने इस परंपरा को निर्वाह करके अपने रूप में लिया। उसके बाद फिर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, अनेक प्रकार के विभाजन हुए और 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद हमारे दुर्भाग्य से इस आर्यावर्त पर ऐसी आताताई शक्तियों ने साम्राज्य किया कि हमारी मूल आचार्य परंपरा को दुनिया के सामने उद्घाटित होने से रोक दिया गया। लगभग 600-700 वर्ष तक उत्तर भारत दिगंबर मूल परंपरा से प्राय वंचित रहा। कुछ साधु जंगलों के अंदर रहते थे। अंतिम साधु पूज्यवर शांति सागर महाराज जब ग्रस्त अवस्था में थे, आचार्य सिद्ध सागर महाराज जो एक जंगल में रह कर के, सिद्ध सागर महाराज जो जंगल में रहते थे, महाराज शांति सागर ग्रस्त अवस्था में उनको 8 दिन में एक बार आहार करने आते थे, उनको वैन गंगा नदी पार कराते थे। उसका इतिहास बंसीधर जी सोलापुर वाले हुए हैं, उन्होंने शांति सागर नाम का चरित्र लिखा, उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया। वो महाराज समाधिस्थ हो गए। उसके बाद पूज्यवर शांति सागर महाराज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया। बीच की परंपरा भट्टारकों ने अपने हाथ में लेकर के एक तात्कालिक समस्या का समाधान किया। भट्टारा कोई परंपरा नहीं है, एक बीच की समस्या का समाधान का एक विशेष उपक्रम था। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने उस पद को स्वीकार करके एक आदर्श परंपरा ने ली और अंग्रेजों के समय पूरे भारत में घूम करके शमन संस्कृति का शंखनाद किया और उसके बाद उसी पद पर, उन्हीं परंपरा में पूज्यवर वीर सागर महाराज, पूज्यवर उसके बाद शिव सागर आचार्य भगवंत विराजमान हुए। पूज्यवर शिव सागर आचार्य महाराज के महावीर जी में समाधि आकस्मिक हुई, व्याधि के कारण हुई और उसके बाद उनके प्रथम शिष्य आचार्य मुनि महाराज ज्ञान सागर महाराज प्रथम शिष्य थे आचार्य शिव सागर महाराज के। उन्होंने बाद में जाकर के आचार्य पद को स्वीकार करके और उनकी आचार्य परंपरा पद को, जिस उम्र में आचार्य पद स्वीकार किया गया, एक संस्मरण बीच में 1 मिनट का सुना दूं कि जब भागचंद सोनी ने कहा कि महाराज इस उम्र में आप आचार्य पद क्यों ग्रहण कर रहे हो, तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा था, रतनलाल जी गंगवाल ने इस संस्मरण सुनाया कि मैं अपने लिए ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक शिष्य जवान है, ये इतना बीतरागी है कि दुनिया की कोई शक्ति से पद पर नहीं बैठाल पाएगी, मेरी आज्ञा ही इसको बैठाल पाएगी। और ये युवा जवान मुनि रूप है, ये मुनि नहीं है, ये विद्यासागर नहीं है, ये कोई सागर नहीं है,
ये साक्षात कुंद कुंद स्वामी का रूप है। और मैंने इस मुनि के अंदर साक्षात कुंद कुंद की छवि देखी है। और यह इतना बीतरागी है, इतना बीतरागी है कि कोई प्रकार के पदों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सारी समाज, सारी दुनिया सब कर लें तो भी इसे लोभित नहीं कर सकते। जैन धर्म के कुंद कुंद भगवान की मूल परंपरा जीवित रहे, उसके लिए मैंने पद लेकर के, और मैं पद लेकर के, क्योंकि ये गुरु आज्ञा का बंधा हुआ है। ये सब कुछ समाप्त कर सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ संकट सहन कर सकता है, समाधि भी ले सकता है, लेकिन कभी भी ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। इस विश्वास के साथ मैंने यह पद लिया। सभी को मालूम है, सन 1972 22 नवंबर नसीराबाद के अंदर हमारे आराध्य, हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद पर विभूषित किया। मैंने पूज्य गुरुदेव से एक बार कहा था, महाराज आचार्य पद आपके पुण्य से तो नहीं मिला है, आपका पुण्य तो मुनि बन करके अरहंत और सिद्ध बनने लायक है। आचार्य पद तो हम जैसे व्यक्तियों के पुण्य के उदय से मिला है, हम लोगों के पुण्य से मिला है। हम लोगों का पुण्य था कि आप जैसे आचार्यों को पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद पर बैठाल करके, और हम सबको कल्पना करें, आत्मा रोमांचित होती है। पूज्यवर आचार्य महाराज यदि ये रूप धारण नहीं करते, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते, तो आज जो आर्यावर्त में दिगंबर जैन मुनियों की यह युवा श्रृंखला आप देख रहे हैं, हमें देखने में नहीं आती। ये सोच पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का था। बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़ा निमित्त ज्ञान पूज्यवर को था, ऐसा हमने राजस्थान में खोजा है। उसके बाद हमारे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर विद्यासागर महाराज जो जब पद पर बैठे तो सारे जगत ने एक ही बात कही थी, आज युग में, आज इस युग में ये मुनि का भेष नहीं है, ये साक्षात महावीर का स्वरूप। जिस भगवान महावीर स्वामी के ऊपर लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में दिगंबर मुनि मुद्रा लेकर के कभी विचरण नहीं कर सकता, ऐसा सारी दुनिया में लोगों ने भ्रम फैलाया था। तब आचार्य श्री ने उसी अवस्था में ये रूप धारण दुनिया को दिखा दिया कि जब पंचम काल में हीन संगनन के साथ शुद्ध दिगंबरत्व धारण करके विचरण किया जा सकता है, तो महावीर स्वामी पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रमण संस्कृति के उन्नायक, श्रमण संस्कृति के कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के संवाहक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज 56 वर्ष तक इस सारे जगत को क्या दिया। यह युग जैसे आज कुंद कुंद के नाम से, पूज्यवर के नाम से युग जाना जा रहा है, यह 56 वर्ष सारे आर्यावर्त में यदि एक शब्द बोल दिया जाए आचार्य श्री, तो एक बच्चा भी कहता था आचार्य श्री का अर्थ है आचार्य विद्यासागर। पर्यायवाची नाम बन गया था, पर्यायवाची नाम बन गया था। आज किसी श्रमण संस्कृत की बात कही जाती थी तो हर चीज में आज कोई भी आचार्य पूज्यवर के सामने आगम बन चुके थे। आचार्य के मुख से निकला हुआ, उनके आचरण में आई हुई कोई बात के लिए कोई व्यक्ति ग्रंथ खोल के नहीं देखता। कोई व्यक्ति ये नहीं खोजता कि आचार्य श्री ने कहा है या आचार्य श्री कर रहे हैं, ये कितना सत्य है, कितना असत्य है। ये एकमात्र एक आचार्य हुए हजारों साल के बाद, मेरी दृष्टि से 10वीं शताब्दी के बाद एक प्रथम आचार्य हुए जिनकी कथनी और करनी को सारे जगत ने आगम मान लिया, प्रमाण मान लिया, तीर्थंकर की वाणी मान ली। और ऐसे परम पूज्य आचार्य महाराज का यह पद हमारे दुर्भाग्य से, अपन सबकी पुण्यहीनता से, डूंगरगढ़ चंद्रगिरी के अंदर जो कुछ हुआ वह शब्दों में कहते ही बोलना बंद हो जाएगा। वह शब्दों में आते ही अंतर्नाद
समाप्त हो जाएगा। वो शब अपन को मालूम है, हृदय बदारत। शाम को रात को 2:50 बजे जिस समय समाचार आया, महाराज जी का समाचार आया था, उस समय आकर के जो स्थिति बनी थी उसको मैं अभी यहाँ नहीं कह पाऊँगा, उस शब्द का रूप ही नहीं बन पाएगा। एक ऐसे लगा जैसे कि सूर्य का अस्त ही हो गया, और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा, कौन हमें प्रकाश देगा, कौन क्या करेगा। चारों तरफ एक अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, अंधकार की स्थितियाँ बन रही थी। लेकिन उस अंधकार में आज जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूरे संघ के नायक, हमारे संघ के अग्रज पूज्य समय सागर महाराज जी, वो अपनी इच्छा से इस पद पर नहीं बैठ रहे, ना ये संघ बैठाल रहा है, ना समाज बैठाल रही है। पूज्य गुरुदेव का आदेश लेकर जो हमारे परम पूजनीय योग सागर महाराज, मैं 100 बार इनको प्रणाम करता हूँ, योग सागर महाराज को चरण स्पर्श करता हूँ कि ये वहाँ पहुँच गए तो कम से कम ये संदेशा हमें मिल गया, नहीं तो हम तो और अंधेरे में हो जाते, अंधकार में हो जाते। तो उसी परंपरा के अनुसार आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, आदेश को हम लोगों ने, जब योग सागर महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री की भावना है कि आचार्य का पद का जो पदारोहण है यह पूरे संघ और निर्यापकों की सन्निधि में होना चाहिए। अभी वाचन भी किया है, इनके एक शब्द ने हम सब ने कितनी दूरी पर थे, सबके मन में एक ही भाव है, कोई दूरी नहीं है। जब आचार्य श्री ने यह कहा है कि सभी निर्यापक गण सभी मुनि और आर्यिका गण वहाँ उपस्थित हों, तब ये कार्यक्रम करना चाहिए। और आज आप सबको मालूम है, सभी महाराज लोग कितनी दूरी से आए, मात्र एक आदेश पर कि सभी संघ वहाँ उपस्थित हो, उस समय इस कार्यक्रम को करना।